तो फॉर्मूला बिल्कुल दिमाग में रखें, बिल्कुल 4-5 फॉर्मूले हैं, ज्यादा है नहीं। और अगर स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ रखा है तो इसकी फॉर्मूले भी एक तरीके से वही स्ट्रेट लाइन वाली ही उठ के आ रही है क्लास 11 की, कुछ नया नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन में पहले लिखें, इफ द टेंजेंट टू द कर्व if the tangent to the curve कर्व आपके पास दिया है y इक्वल टू एफ एक्स, एक ही चीज है, मतलब कहने का मतलब y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस e दिया है, और यहाँ दिया है लॉग बेस ई एक्स, और इसमें कह रहा है x ग्रेटर देन क्या होगा 0। ऑब्वियस सी बात है, तभी ये फंक्शन क्या होगा डिफाइन होगा। एट ए पॉइंट c, एफ ऑफ c, एट पॉइंट आपके पास कितना दिया बच्चे c, एफ ऑफ c। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। x कोऑर्डिनेट कितना है c, y कोऑर्डिनेट कितना है एफ ऑफ c। इज पैरेलल टू द लाइन सेगमेंट, इज पैरेलल टू लाइन सेगमेंट, पैरेलल टू लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, दो पॉइंट्स है जिसको ज्वाइन करने के जो लाइन सेगमेंट है उसके पैरेलल है। पॉइंट्स आपके पास दिया है 1, 0 एंड e, 1, 0 एंड e, तो कह रहा है देन c इक्वल्स टू, देन हमें निकालना है c इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन ए है आपके पास e माइनस 1 डिवाइडेड बाई e, ऑप्शन बी है आपके पास e की पावर 1 अपॉन e माइनस 1, ऑप्शन सी है आपके पास e की पावर 1 अपॉन 1 माइनस e, और d है आपके पास ऑप्शन e अपॉन e माइनस 1, e अपॉन कितना बच्चे e माइनस 1। क्या दिया है, दिया है कि एक कर्व है जिसका टेंजेंट जो है उस लाइन, जो दो पॉइंट दिया है उससे जो लाइन बन रहा है उसके पैरेलल, यानी इस दोनों लाइन के स्लोप क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट का स्लोप निकाल लें। हाँ, तो सबसे पहले इसमें निकाल लो आप स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट हम लिख रहे हैं लेकिन अगले क्वेश्चन से लिखेंगे नहीं, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, दो पॉइंट आपके पास दिया है कितना बच्चे 1, 0 एंड e, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे e माइनस 0 डिवाइड बाई e माइनस, कोई दिक्कत है, यानी ये सॉल्व होगा कितना आ गया e डिवाइड बाई e माइनस 1, छोड़ दे। अब यहां से स्लोप ऑफ कर्व निकाल, क्या निकाल स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द गिवन कर्व, यानी अगली चीज जो हमें निकालनी है वो निकालनी है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दिया बच्चे लॉग बेस ई एक्स। तो यहां से dy बाई dx लिख दे या f प्लस x लिख दे, आपकी इच्छा है या ना। dy बाई dx आपके पास आ रहा है कितना 1 अपॉन x, कितना आ रहा है, तो हमें कितने पे चाहिए पॉइंट दिया है, dy बाई dx हमें चाहिए कितने पे बच्चे c, एफ ऑफ c। तो यहाँ तो केवल x है तो एफ ऑफ c की जरूरत है नहीं, तो हमें x इक्वल टू कितना रखना है c, यानी ये सॉल्व हो क्या आ रहा है 1 बाई c, कितना आ रहा है, ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है, ये दोनों आपस में क्या है। अच्छा, तो यहाँ से कुछ रिलेशन निकल के आ रहा है क्या, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो यहाँ से कुछ चीजें निकल के आ रही है। ओके ठीक है, तो आप एक बात बता, हाँ कितना आ रहा है बोल, c की वैल्यू कितनी आ रही है e नहीं e माइनस 1 डिवाइडेड बाई e, इतना आ गया। अच्छा, ये हमारा c है, ये हमारा क्या है c, हमें निकालना क्या है c की, c निकालना था। एक सेकेंड, नहीं हमें निकालना क्या है, ठीक है ये यही निकालना है क्या, ओके सॉरी, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, वैसे ठीक है इस क्वेश्चन के लिए भी सही है, इस क्वेश्चन के लिए भी एक ऑप्शन मैच हो रहा है थोड़ा सा इसमें, इस क्वेश्चन के लिए ठीक है, इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा है, थोड़ा सा लिखने में हम मिस्टेक कर दिए। एफ ऑफ एक्स जो है बेसिकली वो x डॉट लॉग बेस ई एक्स, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां से जब f डैश x निकालेंगे यानी क्या निकालेंगे बच्चे dy बाई x को छोड़ेंगे log x का कितना हो जाएगा प्लस log x को छोड़ेंगे x का कितना हो जाएगा 1। तो यहां जब dy बाई dx हम निकालेंगे कितने पे बच्चे c पे, कितने पे x इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 1 प्लस log बेस ई सी, हाँ है ना बोल, इस हिसाब से बराबर है, इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी 1 प्लस log बेस ई सी जो है वो बराबर है कितने के e डिवाइडेड बाई e माइनस 1 के, हाँ है ना। तो हमें c की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए
तो सी को लिए हम लिखेंगे ई डिवाइडेड बाई ई माइनस वन माइनस वन, हाँ है ना। जो सॉल्व होगा तुम्हें दिखेगा ई माइनस वन डिवाइडेड बाई कितना, यानी ये 1 बाई log c कितना दिख रहा है बच्चे आपको 1 अपॉन e माइनस वन, तो c की वैल्यू दिख रही है e की पावर 1 अपॉन e माइनस। बात समझ में आ रहा है? तो जो क्वेश्चन था वो ये था, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन हमने आपके लिए सॉल्व कर लिया, ठीक है। एक अलग क्वेश्चन हो गया, एक अलग क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दोनों का ऑप्शन किस्मत से दोनों ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा आपके पास, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। क्लियर है? ये लॉ की प्रॉपर्टी सभी को याद थी ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। नोट करेगा फटाफट, थोड़ा जल्दी जल्दी याद चलाएगा। क्वेश्चन मिटा रहे, ये भी एक ही लाइन तो मिटा रहे हैं, स्लोपी तो निकालना है, स्लोपी तो निकालना है। अगला क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग points lies on the tangent to the curve, lies on the tangent to the curve। कर्व आपके पास दिया है x की पावर 4 e टू द पावर y, x की पावर 4 e टू द पावर y प्लस 2 रूट y प्लस 1 इज इक्वल टू 3। 2 रूट y प्लस 1 इज इक्वल टू कितना दिया बच्चे, 3। एट द पॉइंट 1, 0, एट पॉइंट 1, 0 क्वेश्चन मार्क। आपके पास ऑप्शन ए है 2, 2, 2, 6, 2, 2, बी ऑप्शन है 2, 6, सी ऑप्शन है आपके पास कितना, x की पावर 4 है, e की पावर y, ठीक। -2, 6 and D option is -2, मिटा ले। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द टेंजेंट टू द कर्व, यानी पहले तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। किस पॉइंट पे टेंजेंट आप डाल रहे हो, 1, 0 पे, 1, और वो जो टेंजेंट आ रहा है उस टेंजेंट पे इसमें से कौन सा पॉइंट लाई करेगा, यानी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन का तत्पर समझे। सभी को समझ में आ गया कि क्या करना है, क्या करना है, टेंजेंट का इक्वेशन निकालना, और इस इक्वेशन में सारे पॉइंट को पुट करके देख लेंगे किसको सेटिस्फाई कर, हाँ या ना। यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमें, स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या चाहिए, और स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें कौन देगा, dy बाई, यानी dy बाई dx निकालने के लिए तैयार है। हाँ तो थोड़ा ध्यान से ले दी जाएगा, तो प्यार से कर लो। पहले x की पावर 4 को छोड़ा, e टू द पावर y का e टू द पावर y और y का dy बाई dx इम्प्लिसिट फंक्शन याद आया, प्लस e टू द पावर y को छोड़ा, x की पावर 4 का 4x3 सोच ले, प्लस लगा दिया, 2 छोड़ दिया, सबसे पहले रूट का 1/2 रूट कितना बचे, y प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ क्या लिख दिया, dy बाई इक्वल टू कितना, क्या इस 2 से इस 2 को काट ले। अच्छा हमें dy बाई dx चाहिए किस पॉइंट पे, 1, 0 पे, 1, तो हम ज्यादा अरेंजमेंट करते नहीं, हम यही पुट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, dy बाई dx, यानी हमारे पास x कितना है 1 और y कितना है 0। अगर x 1 पुट किया, y 0 पुट किया, तो यहां से जो आ रहा है वो आ रहा है 1, सोच ले, आया। अच्छा यहां अगर हम पुट कर रहे हैं 0, तो ये आ रहा है 4, कितना आ रहा है, सोच लिया क्या, नहीं समझ आ रहा तो पूछना। यहाँ e की पावर 0 हो गया, कितना हो गया 1, और 4 इंटू 1 का क्यूब कितना हो गया 4। अच्छा और प्लस यहाँ आ रहा है y कितना है 0, तो ये हो रहा है 1 dy बाई dx, बोल आया, इक्वल टू कितना आ गया 0। तो तुम्हें जो dy बाई dx कॉमन करते हुए दिख रहा है, वो दिख रहा है कितना बच्चे, यहाँ से 1 और यहाँ से, हाँ यहाँ से 1 और यहाँ से 1 इज इक्वल टू -4, सोच नहीं दिखा क्या, तो यहां से हमारे पास dy बाई dx की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -2, सोच लिया। अब बुक का सॉल्यूशन देखेगा तो पहले क्या किया होगा, चाहे इंटरनेट पे पहले dy बाई dx निकाला होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सब चीज को सेपरेट कर फिर उसको कॉमन लेके बाहर कर, समझ रहा है।
ठीक है, तो जब इस तरीके के क्वेश्चन आए जो इंप्लिसिट फंक्शन में हो और आपका पॉइंट दिया रहे तो यहीं पे पुट करते सिंप्लीफाई करते चले। अच्छा, ये dy by dx आपके पास -2 आया, कितना आया बच्चे? हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। क्या निकालना है? डायरेक्ट निकाल रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। y माइनस y1 सोच ले, x माइनस x1 सोच लिया, इज इक्वल टू -2 सोच लिया, पक्का? तो आपके पास आ गया y इज इक्वल टू माइनस का 2x प्लस का 2 सोच लिया। तो जो इक्वेशन तुम्हें दिख रहा है वो दिख रहा है 2x माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0 सोच लिया। रखे पहला पॉइंट है 2,2 4 और 2 6 माइनस 2 नॉट सेटिस्फाइड, हाँ या ना? दूसरा पॉइंट है आपके पास 2,6 4 और 2 6 माइनस 6 सेटिस्फाइड। अरे नहीं आया, यहां रखा ना 2 2 जा 4 हो गया, पॉजिटिव का 2 6 हो गया और 6 माइनस कितना आ गया 6 0। बोल आया? कोई दिक्कत है क्या? कुछ गड़बड़ कर रहे हैं? लिख लेना एक बार 2x प्लस, यहां साइन वाइन में तो मिस्टेक नहीं है ना? इसको इधर लेके आए, ओके सॉरी हाँ एक सेकंड, इक्वेशन गलत लिखा है यहाँ पे हमने। ये 2x हो जाएगा, a प्लस वाई और ये -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ओके, तब ये नहीं करेगा, तब ये करेगा, हाँ क्योंकि उल्टा हो गया ना। ये कितना हो गया? उल्टा हो गया, ये पॉजिटिव हो गया तो उल्टा हो गया -2,6, यानी सावधानी घटी दुर्घटना, बिल्कुल ध्यान से। चले अगली क्लास से हम क्वेश्चन भी नहीं लिखेंगे, आपको क्वेश्चन हम पहले भेजने वाले हैं, आप ट्राई करके आओगे, ठीक है? सीधे उस पर चर्चा होगी, चाय पे चर्चा। क्वेश्चन लिख लिया है? अगला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन on the normal to the curve, on the normal to the curve, कर्व दिया है आपके पास x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 at the point 2,2 at point 2,2 is ऑप्शन ए है √2, ऑप्शन बी है 4√2, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है आपके पास 2√2। अच्छा, इसमें एक कंसेप्ट बताएंगे, वैसे अगर 11th पढ़ के आए होंगे तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी नहीं पता होगा तो हम आपको बता देंगे। हमें बेसिकली इसमें डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? तो जिनको नहीं पता, जो पढ़ के नहीं आया, वैसे कोऑर्डिनेट पढ़ाएंगे, फिलहाल यूज होगा तो लिख देते हैं। इस टॉपिक का नाम ये है आपके पास डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट। जो पॉइंट हमने लिया है x1 कितना बच्चे y1 फ्रॉम लाइन, कोई लाइन हमने लिया है x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू कितना, इसका फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू a x1 प्लस का b y1 प्लस c मॉड डिवाइड बाय कितना बच्चे √a स्क्वायर प्लस b। स्टेट टाइम में पढ़ते हैं। अच्छा, अगर यही b हमें निकालना हो फ्रॉम ओरिजिन से, कहां से निकालना बच्चे? तो ये x1 y1 0,0 हो जाता है, तो इसका फॉर्मूला सीधे c √अंडर कितना आ जाता है a स्क्वायर प्लस, यहां क्या लगा जाता है? क्लियर है? ये पहले से पता होना चाहिए, लेकिन नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी हम बताते हैं। अब समझना, इसमें अब हमें जो करना है, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ क्या निकालना है हमें? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन दी नॉर्मल। हमें क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हम उसमें जाते ही नहीं, हम हमेशा सोचते हैं dy by dx के बारे में। तो सबसे पहले dy by dx निकालेंगे, उसका उल्टा कर देंगे, स्लोप निकल जाएगा, पॉइंट डेप्थ
फॉर्म दिया है तो पॉइंट लगा देंगे, इक्वेशन आ जाएगा और उसका डिस्टेंस निकालेंगे, हाँ या ना? करोगे ट्राई? करोगे या हम करें? करना है, जल्दी फटाफट कर। तब तक अगला क्वेश्चन चिपका देते हैं। The normal to the curve y multiplied by x minus 2 x minus 3 is equal to x plus 6 normal to the curve is at the point where the curve intersects at the point where curve intersect the y-axis intersects the y-axis passes through the point ऑप्शन ए है आपके पास 1, 2, 1, 2। ऑप्शन बी है आपके पास 1, 2, 1, 3। ऑप्शन सी है आपके पास -1, 2 -1/2 एंड ऑप्शन बी है आपके पास 1, 2 -1। टू इज द राइट आंसर। ठीक है, 2√2 ही आपका क्या है, सही चुनाव है। कैसे, अब समझे, फटाफट हम डिस्कस कर ले। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या निकालेंगे, dy/dx। क्या निकालेंगे बच्चे? तो dy/dx जो हमें दिख रहा है वो दिख रहा है 2x + 2। यहाँ x को छोड़े हैं, dy/dx आया है, ठीक है, और प्लस y को छोड़े हैं, x1 आ गया है, और माइनस का ही आ गया 6y। कितना आ गया बच्चे? 6y dy/dx इक्वल टू कितना आ गया? 0। किस पॉइंट पे निकालना है? 2, 2 पे। तो यहाँ x के जगह में क्या रखना है? 2 प्लस a आ जाएगा 4 dy/dx, और प्लस a कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, 2 2 जा कितना आ जाएगा? सही बात है। अच्छा, यहाँ कितना आ जाएगा बच्चे? माइनस का 12 dy/dx इक्वल टू कितना? 0। तो आपको यहाँ से जो दिख रहा है वो दिख रहा है 8। क्या दिख रहा है? बेसिकली हमें दिख रहा है 4 - 12, 4 -8 dy/dx इज इक्वल टू, हमें दिख रहा है -8। तो ये कट के dy/dx की वैल्यू हमें दिख रही है 1। क्या दिख रही है सभी को? dy/dx की वैल्यू 1। हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। क्या निकालना है? सॉरी, हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो अभी ये तो टेंजेंट का हो गया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा? -1। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? y - 2 डिवाइड बाई x माइनस इज इक्वल टू कितना? -1। तो ये हो जाएगा -x - 2 नहीं +2 इज इक्वल टू y माइनस कितना? 2। उस साइड लेके गए तो ये हो गया x + y -4 इक्वल टू कितना? 0। यही बात है। और इनसे निकालना है तो ये आ जाएगा 4 डिवाइड बाई √a² + b² दैट इज 2। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 2 × 2 डिवाइड बाई √2। इससे कट गया तो ये आपके पास कितना आ गया? 2√2 इज द राइट आंसर। देख, बिल्कुल समय नहीं लगने वाला। ये सारे क्वेश्चन 2022 और 2021 और 2020 के हैं। आप खुद सोच लो कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इसीलिए एक काम ये भी हुआ है कि जो पहले डिफरेंशिएशन से सेपरेट क्वेश्चन पूछे जाते थे ना, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, उसको कम कर दिया गया। क्यों? क्योंकि मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन यही चेक कर ले रहा है। वो इम्प्लिसिट फंक्शन को लेके आएगा, समझ में आ रहा है, इनवर्स फंक्शन को लेके आएगा, और सारी चीजें स्ट्रेट लाइन भी मिक्स कर रहा है एक तरीके से देखा जाए तो कंसेप्ट बेहतर है तो पेपर टफ नहीं।
अगर कंसेप्ट बेहतर नहीं है तो कितना भी लुल्लू पुल्लू क्वेश्चन पूछ ले वो डिफिकल्टी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द नॉर्मल टू द कर्व दिस एट द पॉइंट वेयर कर्व इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस पासेस थ्रू पॉइंट। हमें इस क्वेश्चन को इसलिए लिया है क्योंकि हम क्वेश्चन कंसेप्ट बताए जरूर थे आपको, लेकिन हम फिर से उसको याद दिलाते हैं। हम बताए थे कि जब पॉइंट नहीं दिया है या केवल एक कोऑर्डिनेट दिया है, क्या दिया है, लाइक x इक्वल टू 1 पे पूछे, लेकिन जब आप dy बाई dx निकालें तो उसमें y भी दिखे और x भी दिखे, तब हम वहां पे स्लोप कैसे निकालेंगे। तो हमने बताया था कि अगर x दिया है तो उस वैल्यू को उठा के हम कर्व में रखेंगे, किस में रखेंगे, और वहां से हम क्या निकाल लेंगे, y, तो हमें जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो मिल जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो कर्व है वो y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, y एक्सिस को, और वो जहां इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट पे आपको क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए। पर थोड़ा ध्यान से, अगर इंग्लिश अच्छी है तो, हमारी तो नहीं है फिर भी। द नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर कर्व इंटरसेक्ट द पासेस थ्रू द पॉइंट, और वो ऑब्वियस बात है सेटिस्फाई कराना है। लेकिन पहली बात तो हमें नॉर्मल निकालना किस पॉइंट पे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, उस पॉइंट पे जहां ये कर्व किसको कट कर रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को। तो अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले तो हम निकाल लेना वो पॉइंट जिस पे कट कर रहा है। अच्छा, तो एक और थोड़ा अगर आपकी पारदर्शिता अच्छी हो तो क्या ये y इक्वल टू आपको x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 और x माइनस 3 दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है ना। अच्छा, ये अगर x एक्सिस को y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, किसको इंटरसेक्ट करेगा, मान लो इंटरसेक्ट y एक्सिस को किया अगर, तो इस केस में x की वैल्यू कितनी आएगी, हाँ ये बात सभी जानते हैं। अगर x 0 आया तो y की वैल्यू कितनी आएगी, अरे आया नहीं आया, कोई दिक्कत है, 6/6 कितना आ गया, यानी जो रिक्वायर्ड पॉइंट है जहां पे हमें नॉर्मल निकालना है वो आपका 0, कितना है, आई बात समझ में। अब बाकी काम क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल, क्या निकालना है। अगर हम यहां से dy by dx निकालते हैं तो क्या लगेगा, कोसेंट रूल लगेगा, कोसेंट रूल। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x माइनस का 5x और प्लस का 6 का होल स्क्वायर। उम्मीद करते हैं समझ आए। अरे ठीक है, किस इससे कर लेते, तभी तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता है ना, बात तो पड़ती वही, आपकी इच्छा है आप कैसे भी करो। हमें दिख नहीं रहा है, आपको डिफिकल्ट दिख रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन रूल ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, आसान है। ठीक, इसी को ऊपर छोड़ना है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को छोड़ना है, ऊपर वाला हमारे पास कितना x प्लस 6 जिसका डिफरेंशिएशन कितना होना है 1, आसान है। माइनस आप किसको छोड़ना है, ऊपर वाले को, x प्लस 6 को छोड़ना है, तो इसका डिफरेंशिएशन आना है कितना, 2x माइनस 5। सोच लिया, पॉइंट हमारे पास है, कितने पे निकालना है बच्चे, x इक्वल टू 0, कितने पे x इक्वल टू, तो ये तो पूरा 0 हो गया, यहां से आया 6 माइनस यहां से कितना आया, सोच थोड़ा सा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये माइनस अच्छा, हमें तो मल्टीप्लाई होते हुए दिख रहा है, हाँ हमें लगा है आप लोग एडिशन कर रहे हैं, हमें लगा मल्टीप्लाई होते हुए दिख रहा है। हमें कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और यहाँ 0 रखा तो ये कितना आ रहा है, प्लस का 30 आएगा, क्या आएगा, कैसे आया सभी को समझ में आया, हाँ क्योंकि यहाँ से -6 और यहाँ से -5, समझ में आ रहा है, हाँ नहीं तो हाँ सर लिख दो, माइनस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, हम देख ही रहे थे बस, अभी थोड़ी देर बाद खुद ही फंसते तुम, क्योंकि नीचे भी देखोगे तो 36 ही आएगा जिसका वैल्यू ये 1 आएगा। अदरवाइज थोड़ा स्लोप अटपटा सा आता है, नहीं आया समझ में आया, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा, क्या आया, हमें निकालना क्या है, नॉर्मल, हमें क्या निकालना है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल यहां से पता है सभी को, माइनस, तो इक्वेशन पता है सभी को, y माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 0 इज इक्वल टू -1, तो माइनस x इज इक्वल टू y माइनस 1, यानी x प्लस y इज इक्वल टू 1। सोच लिया, बता x y की वैल्यू 1/2 दिख रही है क्या, और दो अद्धा को मिलाएंगे तभी तो एक पूरा होगा, हाँ है ना, यानी कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। निहायत ही आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, अगर आपको आता है तो बिल्कुल आसान है, नहीं आता है तो कोई भी चीज टफ है। क्वेश्चन लिख लिए होंगे तो हम मिटा रहे, लिख सेकंड वाला नहीं, ओके। अच्छा, इसेंट्रिसिटी वगैरह आता है, जानते हो या छोड़ दें अभी इसेंट्रिसिटी के क्वेश्चन, इसेंट्रिसिटी वगैरह सुना है, कोनिक सेक्शन का थोड़ा मोड़ा क्या होता है फॉर्मूला,
नहीं सुना, ठीक है तो रहने दे फिर, क्योंकि मिक्स करेगा, कोनिक सेक्शन को भी मिक्स करेगा यहाँ लाके, कोनिक सेक्शन तो कहीं भी मिक्स कर सकता है। तो हम अगला क्वेश्चन उठा लेते हैं, इसेंट्रिसिटी छोड़ देते हैं। कंसीडर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास दिया है बच्चे tan इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर दिया है 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स रूट अंडर, कितना दिया है 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2, x belongs to 0 से pi by 2, a normal to y is equal to fx, a normal to y is equal to f of x at x is equal to pi by 6, इस पे पूछ रहा है x is equal to pi by 6, also passes through the point, also passes through the point, ऑप्शन ए है आपके पास पाई बाई 6 कॉमा 0, ऑप्शन बी है आपके पास पाई बाई 4 कॉमा 0, ऑप्शन सी है 0 कॉमा 0 और ऑप्शन डी है 0 कॉमा 2 पाई बाई 3। अब तो क्वेश्चन लिख लिया होगा। देखिए टेंजेंट्स नॉर्मल का केस बनता ही नहीं है, बेसिकली इतना आसान है, अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है ना तो ये बिना पेन उठाए सॉल्व होते चला जाता है मन में, मतलब छोटा सा बॉक्स बना ले वहीं सारी कैलकुलेशन हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आपका डिफरेंशिएशन अच्छा नहीं है तो आप यहीं फंस जाओगे कि इसका डिफरेंशिएशन करे कैसे, क्योंकि आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो हम बता रहे हैं कि सबसे पहले रूट का, सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन, मतलब सबसे पहले tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर किसका रूट का, फिर क्या कोसेंट। हमने आपको डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था या भूल गए थे, पढ़ाया था हाँ। तो डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको ये बताया था कि जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन आए पहले उसको सिंप्लीफाई कीजिए। क्या कीजिए, कैसे सिंप्लीफाई कीजिए, तो हमने आपको तरीका बताया था कि अगर ये tan इनवर्स है तो अंदर क्या लाने की कोशिश कीजिए, tan या cot, tan या अगर sin इनवर्स है तो अंदर क्या लाने की कोशिश कीजिए, sin या cos। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कुछ प्रॉपर्टीज है या कंसेप्ट है कि tan इनवर्स tan x रहता है तो x हो जाता है, sin इनवर्स sin x रहता है तो x हो जाता है, उस तरीके की चीजें। लेकिन यहां से आप देख पाओगे कि आपके मन में एक प्रबल इच्छा जागेगी कि सर ये sin x से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, 1 प्लस cos x और 1 माइनस cos x रहता तो हम फटाफट सॉल्व कर देते। हाँ, ऊपर अगर 1 माइनस cos x रहता और नीचे 1 प्लस cos x रहता तो आपकी आंखें चमकती कि सर 1 माइनस cos x 2 sin स्क्वायर x by 2 हो गया, 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x by 2 हो गया, तो सर ये tan स्क्वायर x by 2 आ गया, y इक्वल टू x by 2 आ गया, डिफरेंशिएशन 1 by 2 हो गया मौखिक। लेकिन ये दिया नहीं, क्यों, क्योंकि जेई का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन हमने आपको बोला आपको बेसिक बुक्स में मिलेंगे एग्जांपल में। अच्छा, तो इसको कैसे किया जाए, तो बचपन में अगर क्वेश्चन किया हो डिफरेंशिएशन में, बचपन मतलब आज से 1 साल पहले, तो इस तरीके क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन आपने सीखा होगा कि 1 को आपको लिखना है cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2 और sin x को लिखना है कितना, 2 sin x by 2 cos x by 2। तो बेसिकली फॉर्मूला बनता है cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर। लिख दे एक, यानी अगर 1 प्लस sin x को हम एक फॉर्मूला के तौर पे आपके लिख दे डिफरेंशिएशन में, तो ये बेसिकली क्या होता है cos स्क्वायर x by 2 प्लस का कितना लिख रहा है बच्चे, sin स्क्वायर x by 2 और प्लस sin x को लिख रहा है कितना, 2 sin x by 2 cos। तो तुम्हें दिखेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, यानी ये फॉर्मूला हो जाता है cos x by 2 प्लस का कितना बच्चे, sin x by 2 का। सिमिलरली अगर 1 माइनस साइन x हमसे कोई पूछेगा तो हम डायरेक्ट लिखेंगे cos x by 2 माइनस कितना बच्चे, sin x by 2 का सिमिलर। हाँ या ना बोल। फिर बच्चे हमसे पूछते थे 12th में, पूछते हैं अभी भी कि सर आपने cos x by 2 और माइनस sin x by 2 क्यों लिखा, cos x by 2 प्लस sin x by 2 क्यों नहीं लिखा, मतलब sin को पहले क्यों नहीं लिखा, cos को आपने बाद में क्यों नहीं लिखा, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं, क्योंकि sin x by 2 माइनस cos x by 2 भी कितना आएगा, इतना ही आएगा, ए भी इतना ही आएगा। तो हमने ऐसा क्यों लिखा, इसका जवाब आप खुद ढूंढना, क्योंकि 0 से पाई बाई 2 के बीच की अगर बात करें तो cos जो है वो 1 से शुरू होता है, कहां से, और जो sin है वो 0 से शुरू होता है। तो बड़ा कौन सा है,
कॉस बड़ा है। कौन बड़ा है? कॉस ऊपर से नीचे आ रहा है, साइन नीचे से। और हमें बचपन में बातें सिखाई गई हैं कि हमेशा बड़े में से छोटे को सबट्रैक्ट करना चाहिए। ये हम आपको बता रहे हैं, लॉजिक कुछ और है, आप ढूंढना। हम आपके मन को शांत करने के लिए बता रहे हैं कि हम इसको cos x/2 माइनस sin x/2 क्यों लिख रहे हैं। फर्क पड़ेगा, यहां फर्क नहीं पड़ेगा, डिफरेंशिएशन में फर्क पड़ेगा आपको इंटीग्रेशन में। आपका आंसर ही मैच नहीं होगा अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप करते हो, मैच ही नहीं होगा आंसर, क्योंकि आप इस तरीके से लिख रहे होगे और एनसीईआरटी इसको ऐसे लिख रहा होगा। आप लिख रहे होगे sin x/2 माइनस cos x/2, तो आपका आंसर अलग आएगा इंटीग्रेशन का, और उसका आंसर कुछ अलग आएगा इंटीग्रेशन का। रीजन हम आपको बता दिए कि आपको लिखना कैसे। अच्छा, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिख रहा है। y इक्वल टू कितना दिख रहा है बच्चे? tan इनवर्स रूट के अंदर कितना दिख रहा है? ऊपर प्लस है ना, तो ऊपर दिख रहा है cos x/2 प्लस कितना बच्चे? sin x/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे कितना दिख रहा है? माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। हम कुछ और डायरेक्ट लिखने वाले हैं, तो ध्यान दें। इसको हम लिखने वाले हैं tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर कितना लिखने वाले हैं, ध्यान से देख, 1 प्लस tan x/2 डिवाइड बाई 1 माइनस tan x/2। सोच रहे, पहले तो हमने स्क्वायर रूट से गायब कर दिए, उसके बाद हमें पता है कि tan इनवर्स है तो अंदर tan चाहिए, तो हम पूरे को cos x/2 से डिवाइड कर दिए, दोनों ऊपर और नीचे दोनों। अब फिर 1 प्लस tan x/2 1 माइनस tan x/2 को भी कुछ लिखने वाले हैं, ध्यान देना। इसको हम लिखने वाले हैं tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर tan π/4 प्लस x/2। सोच रहे, ये फॉर्मूला लिखवाया होगा ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाया होगा, बात समझ में आ रहा है। और तब ये y की वैल्यू जो है हम लिखने वाले हैं π/4 माइनस कितना, और तब हम आपका dy/dx लिखने वाले हैं जो आ रहा है -1/। आया। अब जैसे dy/dx आया, हमें निकालना क्या है? स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना। कितने पे? x = π/6। जरूरत ही नहीं पड़ा, हमें उस पॉइंट की जरूरत पड़ी ही नहीं फिलहाल कि हाँ स्लोप निकालने में हम पुट करें। अगर x y आता तब तो पुट करते, चले। यानी हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो कितना आ रहा है? बहुत बढ़िया, स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास आ रहा है कितना? -2। ओके, अच्छा अब आप हम देख नहीं रहे हैं तो गलत मत बोलो। हाँ, इधर तो हमें चाहिए y = fx एट पॉइंट x = π/6 एट x = लेकिन x = π/6 तो x दिया है, y कितना होगा? हाँ, इसकी चर्चा तो हमें करनी पड़ेगी। x तो हमारे पास दिया है, एक सेकंड रुक जा। यहाँ माइनस किसने लिखवाया हमसे? या हम ही लिखे माइनस? ये प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, ये प्लस है ना। tan a प्लस tan b होता है 1 माइनस tan a tan b। अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। हाँ, तो फिर यहाँ हम किसकी चर्चा कर रहे थे? हाँ, हमारे पास दिया है कि कुछ वैल्यू दिया है, क्या x और y की वैल्यू नहीं दी हुई है। x दिया है केवल π/6, हमें y चाहिए होगा क्योंकि इक्वेशन लिखने के लिए y की जरूरत तो पड़ेगी, y - y1। तो y - y1 कहां से निकालें? यहाँ x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? तो x = हमें दिया है π/6, कितना दिया है? अब y निकाल रहे हैं, tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस sin x, sin π/6 कितना होता है? π/6 मतलब 30 डिग्री। हाँ, 1/2, तो 1 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई नीचे 1 माइनस 1/2 रूट के अंदर, तो ये कितना आ रहा है? tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 1 3/2, तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई नीचे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 1 रूट के अंदर, तो √3 आ गया। तो x = π/6 पे y = कितना आ गया? tan इनवर्स √3। π/6 कितना होता है? नहीं, वो तो ठीक है, sin π/6 मतलब 30 डिग्री है ना। यहीं से पहले निकाल लेते हैं कि हमारे पास y इतना है, तो एट x = कितना है आपके पास? π/6। जो y आने वाला है वो आने वाला है π/4 प्लस π/2 है, आने वाला है यहाँ। ठीक है, हम पहले थोड़ा निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ हमारे पास जो नॉर्मल है, वो आने वाला है y माइनस y1 दैट इज π/4 प्लस कितना? π/12 डिवाइडेड बाई x माइनस π/6। सही लिखा? इज इक्वल टू हमारे पास है -2, कितना है?
तो ये हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है y माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 12 इज इक्वल टू माइनस का 2x और प्लस का 2 पाई बाई 6 मतलब पाई बाई 3 है ना, सही है। अच्छा तो यहां से इसको इधर लेके आ गए थे, हो गया 2x। अच्छा 2x के बाद हमारे पास कितना आ गया प्लस का y और इज इक्वल टू इधर आपके पास है पाई बाई 3 प्लस का पाई बाई 4 और प्लस का पाई बाई 12, जो एलसीएम देगा हमें कितना 12, कितना देगा 3 चौका ये हो जाएगा 4 पाई प्लस 4 तिहाई हो जाएगा 3 पाई और प्लस का कितना हो जाएगा पाई, कितना आ गया 8 पाई बाई 12। तो ये आ जाएगा 2 चौका 8 3 चौका 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 पाई बाई 3 2 पाई बाई, तो इक्वेशन आ गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 2 पाई बाई 3, ये इक्वेशन आया। अब इसमें से अगर हम पॉइंट सेटिस्फाई कराने जाएं तो हमारे पास y अगर 0 रख दें और x के जगह अगर हम कितना रख दें 2 पाई बाई 3, 4 3 60 नहीं होगा, कितना आ रहा है सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। y इज इक्वल टू हमारे पास y प्लस 2x, ये माइनस होगा या प्लस होगा, ये सारा जो हमने लिखा है सही है ना, एक सेकंड प्लस ही होगा, यहां से हमारा पाई बाई 3 है ना पॉजिटिव का आ रहा है, ठीक है, माइनस का 2x प्लस का 2 पाई बाई 6, ओके ठीक है, अभी रुक जाए यहीं पे, ठीक है। ये हमारे पास इतना आ रहा है। अब थोड़ा हम इस वाले से सॉल्व करना चाहते हैं, ये √3 आ रहा है, कितना आ रहा है, तो ये कितना लिखना चाहिए हमें √3 कितना का वैल्यू होता है पाई बाई 3 का, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ रही है पाई बाई 3 आ रही है, कितनी आ रही है पाई बाई, तो इक्वेशन जो आने वाला है वो आने वाला है y माइनस पाई बाई 3 डिवाइड बाई x माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू -2, ऐसा कुछ। तो हमारे पास यहां से इक्वेशन जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, थोड़ा ध्यान देगा, माइनस का 2x प्लस का पाई बाई 3, सही है, इज इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चे y माइनस पाई बाई 3। तो एक साइड जब हम लेके जा रहे हैं इसको, तो एक साइड जब लेके जा रहे हैं तो ये आ रहा है इसको इधर लेके चलेगा 2 पाई बाई 3, यानी सेम ही आ रहा है क्या, यानी हमारे पास इससे भी आ रहा है 2x प्लस वाई, इसको इधर लेके गए और इसको इधर लेके आ गए, तो ये आ रहा है इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू कितना, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली अगर इसकी इक्वेशन को अगर और थोड़ा अच्छे से लिख दें तो ये हमारे पास आ रहा है 2x प्लस वाई माइनस 2 पाई बाई 3 इक्वल टू 0, हाँ या ना, ऐसा कुछ आ रहा है। दोनों से सेम ही इक्वेशन आ रहा है, दोनों से निकाल सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन अब रही बात पॉइंट सेटिस्फाई कराने की, तो पॉइंट सेटिस्फाई अगर हम कराना चाहें तो हमारे पास 2x प्लस वाई 2x x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की 2 पाई बाई 3 और उसके x की वैल्यू 0 पुट करेंगे और y की वैल्यू 2 पाई बाई 3, तो हाँ ठीक, हाँ ठीक है। तो कोई बोला क्या कि d नहीं होगा, हम उस पर अभी जा ही नहीं रहे, हम देख रहे थे कि क्या दोनों से सेम आ रहा है, नहीं हम उस पर अभी नहीं गए, अभी पॉइंट हम सेटिस्फाई भी नहीं करा है, रुक जा ईगो हट रहा उसका, कोई बोलेगा नहीं, हाँ ठीक है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि दोनों इक्वेशन क्या सेम आ रहा है, हाँ दोनों इक्वेशन सेम आ रहा है, लेकिन बात यह है कि इससे निकालना ज्यादा आसान था, इससे निकालना, मान लिए किसी दिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, यहाँ तो वैल्यू बहुत छोटी दिख रही है, ठीक है, तो दोनों से सेम आ रहा है। अब रही बात कि इसमें कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा x अगर 0 रख दिया तो y 2 पाई बाई 3 उसी समय आएगा जब ये रखेंगे, यानी कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, डी ऑप्शन। अरे आया नहीं आया, बहुत सारी चीजें चर्चा हुई, इनवर्स का कैसे करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये सारी चीजें निकालने आ रहा है और दोनों से निकालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा इसीलिए काम आसान हो गया ना, हमें दिया था x 0 से पाई बाई 2, अदरवाइज यहां हम फंसते। आपको पता है ना कि टाइम इनवर्स अलग अलग इंटरवल में अलग अलग वैल्यू देता है, पढ़ा रखा है इनवर्स में हमने, इसका ग्राफ भी अलग तरीके से बनता है अगर आपको याद हो तो, लेकिन इसमें दे रखा है कि ये फर्स्ट इंटरवल में है, तो आप डायरेक्ट लिख दिए कि ये √3 जो है कितने के बराबर है, पाई बाई, अब पाई बाई 6 या पाई बाई 3, पाई बाई 3 के बराबर। तुम लोग बार बार कंफ्यूज करते हो गलत बोल के, नहीं इसने पाई बाई 6 बोला, ठीक, अच्छा ठीक है चल कोई बात नहीं, चल ठीक है, इतनी बात क्लियर है, समझ में आया, नोट करेगा फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास, अब थोड़ा सा और अलग तरीके के 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, फिर बाकी आप करोगे पहले, उसके बाद फिर हम चलेंगे उस पर।
आपके पास है इफ द टेंजेंट एट ए पॉइंट P, इफ टेंजेंट एट पॉइंट P, ठीक है, विथ पैरामीटर T, विथ पैरामीटर क्या दिया बच्चे T, ऑन द कर्व, ऑन दी कर्व x इज इक्वल टू हमारे पास दिया बच्चे 4t स्क्वायर प्लस 3, 4t स्क्वायर प्लस कितना 3 एंड y इज इक्वल टू हमारे पास दिया है 8t क्यूब माइनस 1, 8t क्यूब माइनस 1, जहां कह रहा है t बिलोंग्स टू क्या है हाफ, मीट्स, ठीक है, t बिलोंग्स टू r, इसमें क्या कह रहा है मीट्स द कर्व अगेन एट पॉइंट Q, meets the curve again at point Q, तो हमसे पूछ रहा है then the coordinates of Q are, then coordinates of Q are, पहला ऑप्शन है आपके पास 16t स्क्वायर प्लस 3 कॉमा y कोऑर्डिनेट है आपके पास -64t क्यूब -1, ऑप्शन बी है आपके पास 4t स्क्वायर प्लस 3 कॉमा -8t क्यूब -2, ऑप्शन सी है आपके पास t स्क्वायर प्लस 3 एंड t क्यूब -1, ऑप्शन बी है आपके पास टी स्क्वायर प्लस 3 कॉमा माइनस टी क्यूब -1। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ रहा होगा, एक एक्स कोऑर्डिनेट है और एक क्या है वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे पहले, फिर हम इसके आगे की तरफ चलेंगे। क्या कह रहा है इसमें, ए हो गया, नोट हो गया सभी, ठीक। ये क्या कह रहा है कि आपके पास एक कर्व है जो पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया है, किस फॉर्म में दिया है, तो कह रहा है कि अगर टेंजेंट किसी पॉइंट P पे डाल रहे हैं ना, तो वही टेंजेंट फिर उसी कर्व को आगे कहां कट कर रहा है, Q पे। कहां पे कट कर रहा है, मतलब एक इमेजिनरी फिगर हम बनाए, तो एक हमारे पास ऐसा कोई लाइन है, टेंजेंट है, जो ऐसे किसी कर्व को यहां टच कर रहा है ऐसे, और इसको जाके यहां कट कर दे रहा है। तो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट क्या है, ऐसा कोई कर्व रहा होगा, हम जस्ट इमेजिनेशन कर रहे हैं कि P को टच कर रहा है, टेंजेंट है, और वही टेंजेंट Q पे क्या कर रहा है, जाके कट कर रहा है। तो ये बात तो सही है कि PQ का जो स्लोप होगा वही स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, है ना। तो पहले हम थोड़ा निकालें dy by dx, क्या निकाले, P पॉइंट पर निकालने की कोशिश तो करें। तो हमारे पास x दिया है, क्या दिया है, तो हम पहले dy by dx निकालें, तो सबसे पहले निकालेंगे dx by dt, क्या निकालेंगे, तो तुम्हें 8t दिखेगा, क्या दिखेगा, दिखा सभी को, अरे दिखा, अच्छा। उसी तरीके से dy by dt जब निकालेंगे तो कितना दिखेगा, 24t स्क्वायर, देखा। तो आपके पास यहां से जो dy by dx निकलेगा, क्या निकलेगा बच्चे, वो कितना निकलेगा, 24t स्क्वायर डिवाइड बाई कितना, 8t, इससे एक कट गया, इससे एक कट गया, यानी dy by dx जो हमारे पास आया वो कितना आया बच्चे, 3t आया। ओके, ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये हमारा क्या है बच्चे, हमें निकालना है q का कोऑर्डिनेट, क्या निकालना है हमें, q का। अच्छा, अब हमें नहीं पता q कोऑर्डिनेट क्या है, तो हम इसको भी किसी पैरामीटर के टर्म में निकालेंगे। क्या बात समझ में आ रही है, यानी इस पॉइंट पे कुछ मान ले, अगर इसी कर्व पे है तो ऑब्वियस सी बात है इसी को सेटिस्फाई कर रहा होगा, इस, बस यहाँ t के जगह कुछ और आ गया होगा और बाकी सारी चीजें तो सेम ही रही होंगी। तो मान ले क्या मानना चाहता है, कुछ और, कोई अल्फाबेट बोल ले, के बोल ले या लैम्डा बोल ले, कुछ बोल ले, हाँ h बोल ले, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4h स्क्वायर प्लस 3 8h क्यूब -1। सोच ले, ये माना हमने q की कोऑर्डिनेट, किसकी कोऑर्डिनेट मानी, हमें निकालना है, हमें h चाहिए, हमें, हाँ ये निकालेंगे तभी तो पुट करेंगे, तो इसमें से कोई ऑप्शन आएगा। अच्छा एक बात बता, अब ये जो अगर q का कोऑर्डिनेट है और हमारे पास स्लोप दिया है, क्या दिया है, और p का भी यहाँ पे इस वाले पॉइंट का v वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, ध्यान से देख, x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यानी ये कितना दिया हुआ है, 4t स्क्वायर प्लस एंड 8t क्यूब माइनस इतना दिया है। तो इस दोनों के मदद से
इस दोनों के मदद से जो हमें स्लोप मिलेगा, स्लोप ऑफ लाइन निकाल सकता है, 2 पॉइंट फॉर्म बताए। तो इससे जो स्लोप निकलेगा वो इतने के बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों स्लोप ऑफ टेंजेंट ही है। तो इससे अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट हम निकालते हैं तो ध्यान से देख, ये आएगा 4h³ + 3, सॉरी y2 लिखना है पहले, तो आपके पास 8h³ - 1 माइनस कितना आ जाएगा बच्चे, 8t³ - 1 आया। डिवाइड बाय नीचे कितना आ जाएगा, 4h² + 3 माइनस कितना, 4t³ + 4t², ओके सॉरी, हाँ 4t³ प्लस का कितना आ गया 3, ये कितने के बराबर है बच्चे, 3d के, कितने के बराबर है। तो यहां से तुम देख पा रहे हो कि ये सॉल्व हो गया, तुम्हें दिख रहा होगा 8h³ - 8t³, कुछ गड़बड़ किया, ठीक है। और नीचे कितना दिख रहा है बच्चे, 4h² - 4t² = 3t। सोच ले, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो हमें यहां से कुछ सिंप्लीफाई करना चाहिए। क्या हट रहा है, ऊपर से 8 नीचे से 4, तो ऊपर बच रहा है 2, क्या बच रहा है, तो ये तुम्हें ऐसा दिख रहा होगा 2h³ - 2h, ऐसे कर 2h³ - t³, ऐसा दिखा। डिवाइडेड बाई नीचे कितना दिखा बच्चे, h² - कितना, बोल आया। अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करना पड़ेगा, और ये हमारा ht में आएगा, किस में आएगा, अब समझ, थोड़ा सा लिख रहा है, ए इससे मल्टीप्लाई होगा, हाँ पहले लिख रहे हैं 2h³, गड़बड़ होगा तो बताना, गड़बड़ चल रहा है वैसे, t2t³, अच्छा यहां पे आ जाएगा = 3h² और माइनस का 3t³, यानी एक तरफ लेके आ जाए अगर हम, तो हमारे पास आ रहा है 2h³ कितना बच्चे, -3h²t एक साथ रखे, -2t³ और प्लस का 3t³ एक साथ रखे = 0। बोल आया। कुछ कॉमन हो रहा है क्या, कुछ कॉमन हो रहा हो अगर तो, इसमें से अगर हम ध्यान दें तो h² कॉमन हो रहा है, और इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, तो अगर -2t³ + 3t³ तो t³ नहीं आएगा, ओके बहुत बढ़िया। तो हमारे पास ये आ जाएगा कितना बच्चे, 2h³ माइनस कितना 3h²t, और यहां से कितना आ जाएगा प्लस का t³ = कितना, 0। अब यहां से और कुछ कॉमन हो रहा है क्या, नहीं, कुछ कॉमन नहीं हो रहा है हमारे पास। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्यूबिक इक्वेशन को। हाँ ये हमारा किसका क्यूबिक इक्वेशन है, टी का, टी का किसका क्यूबिक इक्वेशन है, थोड़ा सा मेहनत और करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा t³ माइनस का कितना लिखना पड़ेगा 3h²t और प्लस का कितना लिखना पड़ेगा 2h³ = कितना, 0। अब ये क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, इसको कैसे सॉल्व करें, हीट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा, हाँ हीट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे t के जगह h रख के देखते हैं, सबसे पहले क्या रखते हैं, 0 रख सकते हैं, फिर 1 रख सकते हैं, फिर 2, मतलब हम h के टर्म में रख रहे हैं, तो h रख रहे हैं तो ये h³ आ रहा है, और यहाँ h रख रहे हैं तो ये -3h³ आ रहा है, तो ये -3h³ + h³ -2h³ और 2h³ गया, यानी एक इसका रूट जो आ रहा है वो h आ रहा है, क्या आ रहा है, तो t = h है, तो t - h एक फैक्टर बना, क्या बना, t - h, क्या बना बच्चे, हमने कुछ तरीका सिखाया था, 3 बार लिखने वाला तरीका याद आ रहा है। अब हमें यहाँ t³ चाहिए, तो यहाँ क्या रखना है बच्चे, t² रखना है, क्या रखना है, ठीक है t² रखा, तो ये t³ आ गया, और यहां से t²h आया, क्या आया, चाहिए नहीं t²h हमें, हाँ देखना कहीं है क्या t², नहीं, तो t² चाहिए नहीं, तो हम हटा ले, क्या रख दे यहाँ, -th, थोड़ा दिमाग लगा ले, अच्छा प्लस आना चाहिए, सॉरी माइनस आ रहा है, हाँ ये प्लस आना चाहिए, th, बोल आया। अच्छा यहां से जब तुम देखोगे तो आ जाएगा TH² नेगेटिव का, किसका, नेगेटिव का, लेकिन तुम्हें 3 चाहिए, कितना चाहिए, तो यहां तुम रखोगे -2h, -2h, बोल आया। तो ये देख थोड़ा सा फिर से मैच कर, ये t³ हो गया, ये TH² नेगेटिव का, TH² पॉजिटिव का, ये आपके पास TH² नेगेटिव का और -TH² नेगेटिव का 3TH²
और ये आ गया माइनस का माइनस माइनस प्लस का 2h3, सही बात है। हाँ 2h3 माइनस 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 प्लस हो गया ना, ठीक है। कहाँ पे? अच्छा ये h स्क्वायर है तो गड़बड़ कर रहे हैं ना, यहाँ h स्क्वायर रखना पड़ेगा ना। हाँ तो देखो ना, आंखें खोलो। हाँ h स्क्वायर t ही चाहिए, अभी तो मल्टीप्लाई होके ht ही आ रहा था। यानी a इस तरीके से दिख रहा है, t माइनस h एक फैक्टर दिख रहा है और दूसरा फैक्टर दिख रहा है आपके t स्क्वायर प्लस का th और माइनस का कितना 2h स्क्वायर इक्वल टू कितना 0 दिखा। अब फिर वो मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकता है, वो क्या हो सकता है देख, एक बात तो ये t माइनस h 0 के बराबर नहीं हो सकता, t माइनस h 0 के बराबर, क्योंकि अगर ये 0 हुआ तो t और h बराबर हो जाएगा, t और h बराबर हो जाएगा तो दोनों पॉइंट सेम हो जाएगा, समझ में आ रहा? तो 0 किसको होना है? इस वाले क्वांटिटी को, यानी इस वाले क्वांटिटी को, यानी t स्क्वायर प्लस कितना बच्चे th और माइनस कितना 2h स्क्वायर इक्वल टू कितना होना है 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट क्या करना है बच्चे, ठीक है। तो ये होने वाला है, फिर से रख के देख ले, h t के जगह h रख ले, t के जगह क्या रख ले, तो h रखा तो ये हो गया h स्क्वायर, ये भी हो गया h स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर, एक फैक्टर फिर आया t माइनस लैम्डा, कितना बच्चे t माइनस h आ गया, t माइनस h। अच्छा तो फिर वो एक और तरीका सिखाया था लिमिट में, तो यहाँ पे अगर t स्क्वायर चाहिए तो t हो गया, और यहाँ तुम्हें चाहिए माइनस 2h स्क्वायर, तो यहाँ प्लस का तुम्हें 2h रखना पड़ेगा। सोच ले, सारी चीजें बता रखी है, ऐसा कुछ नहीं है, हम आपको लंबा लेके जा ही नहीं रहे। यानी फिर से t माइनस 0, तो किसको 0 होना पड़ेगा, t माइनस 2h है तो h की वैल्यू हम लिख रहे हैं सीधे माइनस t बाई 2। h की वैल्यू कितनी लिख रहे हैं बच्चे, यानी जहां जहां h है वहां क्या रखना पड़ेगा, और उसको हमें क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? h के जगह रख कितना माइनस t बाई 2 रखना है 4, ये आ जाएगा t स्क्वायर बाई 4, सोच ले, प्लस का 3, सोच लिया क्या, तो यहां से 2 2 कट के t स्क्वायर प्लस 3 आ गया, क्या आ गया t स्क्वायर प्लस, एक ही ऑप्शन है, दो ऑप्शन है d और अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक यही ऑप्शन तो बचा, एक शायद हमने गलत लिख दिया होगा ऑप्शन, ये हमने शायद गलत लिख दिया होगा, टी स्क्वायर ही होना चाहिए, ठीक है। चल ठीक है, दूसरा भी चेक कर लेते हैं, फंस गया तो क्या दिक्कत, क्यू में रख 8, h के जगह रखेगा तो ये आ जाएगा t क्यूब डिवाइडेड बाई 8, और माइनस का 8 यहाँ माइनस बोल आया, हाँ माइनस लगेगा, होल क्यूब है तो ठीक है, 8 से 8 कट गया, माइनस t क्यूब माइनस 1, डी ऑप्शन। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है? हाँ ये थोड़ा मजेदार है, ये क्वेश्चन थोड़ा बना कुछ, समझ में आ रही बात? तो जब इस तरीके क्वेश्चन हो तो थोड़ी सी दिमाग की कसरत अच्छी बात है, होनी चाहिए इस तरीके क्वेश्चन में, क्लियर है? जल्दी फटाफट नोट कर थोड़ा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, the equation of normal to the curve, the equation of normal to the curve, कर्व दिया है आपके पास sin y इज इक्वल टू x sin, आर्गुमेंट में दिया है पाई बाई 3 प्लस y एट x इक्वल टू 0 इज, ऑप्शन है आपके पास 2x माइनस रूट 3y इक्वल टू 0, ऑप्शन बी है 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0, ऑप्शन सी है आपके पास 2y माइनस रूट 3x इक्वल टू 0, और ऑप्शन डी है आपके पास 2y प्लस रूट 3x इक्वल टू 0। कोई गट फीलिंग है ही नहीं, सब एक ही जैसा ठीक है। हाँ तो देखेंगे, इसकी चर्चा थोड़ी होगी, हो गया, नोट हो गया? हाँ चले देखें, हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है तो सबसे पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना पड़ेगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए सभी लोग देखेंगे dy बाई dx निकालना है, गलत होगा तो बोलना, sin y का cos y, y का dy बाई dx इज इक्वल टू x को छोड़ा,
साइन का कितना हो गया, कॉस अंदर बैठा है पाई बाई 3 और प्लस वाई लिख दिया और फिर इसी को dy बाई dx से मल्टीप्लाई किया। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया, क्योंकि पाई बाई 3 का क्या हो गया 0 प्लस साइन और यहाँ लिख दिया पाई बाई 3 प्लस कितना लिख दिया बच्चे y और x का कितना हो गया 1। कोई दिक्कत है? किस पे निकालना है? x इक्वल टू 0 पे। x इक्वल टू, अच्छा x इक्वल टू 0 है लेकिन यहाँ हमें y की भी जरूरत पड़ रही है। किसकी जरूरत पड़ रही है? तो अगर x इक्वल टू 0 रखें, हम क्या रखें x इक्वल टू, तो हमें मिल रहा है साइन y इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग 0। तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको? साइन इनवर्स 0। हाँ या ना बोल? तो y भी कितना मिल रहा है? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? अच्छा, अब अगर दिक्कत नहीं है तो हम इस पॉइंट को यहां पुट करने वाले हैं। cos 0 कितना होता है? तो ये हमारे पास आने वाला है dy बाई dx। क्या आने वाला है? ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई है? और यहां हम पुट कर रहे हैं 0। यहां क्या पुट कर रहे हैं? साइन पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब √3/2। कितनी √3/? कोई दिक्कत है? यानी यहां से जो स्लोप ऑफ नॉर्मल आने वाला है, क्या आने वाला है? वो कितना आने वाला है बच्चे? -2/। तो हमें इक्वेशन निकालनी है किसकी? नॉर्मल की। किसकी निकालनी है? तो फॉर्मूला बदल गया है या सेम है? सेम ही है। कितना? y माइनस y1 कितना? 0 डिवाइड बाई x माइनस इज इक्वल टू √3/। तो क्या इक्वेशन आप -2/√3। तो क्या आपको ये -2x इज इक्वल टू √3y दिख रहा है? तो क्या ये √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 दिख रहा है? अरे अरे हाँ, कौन सा ऑप्शन? हाँ, इसको इधर ले गए देवी। हाँ, गुड यार, कैसे लिख दी है सर, हिमाकत। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ते कुछ आपके सामने टेंजेंट से नॉर्मल के प्रॉब्लम है जो रिसेंट ईयर्स में पूछे गए, यानी 4 साल 5 सालों में जो पूछे गए हैं। आप खुद ही देख सकते हो कैसा लेवल है। 1-2 क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे जिसमें आपका कोनिक सेक्शन का भी इस्तेमाल हो जाएगा, जिसमें आपको पैरामेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन जो होंगे अच्छे होंगे। 1-2 क्वेश्चन और पूछे जाएंगे जिसमें टेंजेंट नॉर्मल मिक्स होगा, लेकिन उसमें रॉलीज और मीन वैल्यू थ्योरम भी मिक्स रहेगा, जो कि अभी हमने पढ़ा नहीं है। तो बेसिकली जो टेंजेंट्स और नॉर्मल पे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी चर्चा अभी फिलहाल कुछ क्वेश्चन की चर्चा की। अगर आप करके आओगे तो अगली क्लास में भी कुछ चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल इसमें इतना ही रखेंगे और हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे रेट मेजर। तो नोट करें फटाफट।